ये है सुंदरवन जंगल। इस जंगल के सभी पक्षी बहुत भले थे। सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। सभी पक्षी एक दूसरे की बहुत ज्यादा मदद करते थे। इसी जंगल में कालू कौवा भी रहा करता था, जो कि बहुत दुष्ट पक्षी था। एक दिन कालू कौवा शाम के समय टोनी चिड़िया के घर पर जाता है। अरे टोनी दीदी, सुबह से भूखा हूँ। आपने आज भोजन में क्या बनाया है? एक प्लेट जरा निकाल दे। अरे कालू, तुमने सुबह भोजन इकट्ठा नहीं किया था क्या? अरे चिड़िया दीदी, मैं तो सोया हुआ था। जब उठा हूँ तो अब तो शाम हो गई है। अच्छा कालू, फिर ऐसा करो कि फिर से घर जाओ और सो जाओ, क्योंकि भोजन खत्म हो गया है। कौवा मुंह बनाता हुआ चला जाता है और कौवे के जाने के बाद ये कालू हमेशा ऐसा ही करता है। हर रोज शाम के समय भोजन मांगने आ जाता है। अब मैं उसको कब तक भोजन खिलाती रहूंगी। कालू कौवा जब घर जाता है तो उसकी पत्नी, जिसका नाम था गोरी कौवी, वो उसे खाली पंख देखकर गुस्से में आ जाती है। कालू के बच्चे, मुझे पता था आज तो चिड़िया भी भोजन नहीं देगी। रोज रोज उससे जाकर भोजन मांगते हो। इससे अच्छा खुद ही भोजन की खोज कर लिया करो। तुम्हारे कारण मैं भी आज भूखे पेट सोऊंगी। गोरी चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चिड़िया ने मेरा अपमान किया है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा। और फिर अगले दिन कालू कौवा पहाड़ों वाली चील के पास चला जाता है। अरे कालू कौवे, इतने समय के बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? अरे चील दीदी, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। हाँ हाँ, बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे एक चिड़िया से बदला लेना है। मैं चाहता हूँ कि आप उस चिड़िया से मेरा बदला लें। उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा कौवे? चील दीदी, जो भी आप आदेश देंगी मैं उसे पूरा करूँगा। फिर तय हुआ कि कल से तुम जंगल में पकोड़े बेचोगे और पहले तुम पक्षियों का विश्वास हासिल करोगे। उसके बाद मैं तुम्हें जो बताऊंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन चील दीदी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं पकोड़े कैसे बेचूंगा? मैं तुम्हें दूंगी पैसे और ढेर सारा भोजन भी। बस तुम कल से काम पर लग जाओ। फिर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और फिर चील उसे ढेर सारे पैसे और भोजन देती है। वो सब लेकर सीधा अपने घर चला जाता है। अरे कालू जी, ये इतना सारा भोजन और ये पैसे कहाँ से लेकर आए हैं? आप कहीं चोरी तो नहीं की? फिर कालू कौवा गोरी कौवी को सारी बात बताता है। वो भी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो सोचती है कि आखिर चील इन पर इतनी दयालु क्यों हो रही है। लेकिन गोरी कौवी कालू से कुछ नहीं पूछती। योजना के अनुसार अगले दिन कालू कौवा अपनी दुकान लगा लेता है, जिस पर वे पकोड़े बेच रहा था। साथ में चाय भी थी। कबूतर पास से ही जा रहा था कि उसकी नजर कालू की दुकान पर पड़ती है। अरे गंदी आंखों वाले कबूतर, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं रोजाना दाना ढूंढता था और जमा करता था और खाता नहीं था, जिस वजह से मेरे पास इतना भोजन जमा हो गया है। लेकिन हमने तो कभी तुम्हें दाना ढूंढते हुए नहीं देखा। तुम तो हमेशा अपने घोंसले में सोए रहते थे। अरे कबूतर, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर पकोड़े खाने हैं तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। और फिर कबूतर वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा नदी की ओर जाता है, जहाँ चिड़िया और तोता पहले से ही मौजूद थे। क्या हुआ कबूतर, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ से आ रहे हो? क्या कोई भूत देख लिया है तुमने? जो देखा है उससे अच्छा तो यही था कि मैं कोई भूत देख लेता। कबूतर भाई, पहेलियाँ न बुझाएं, हमें बताएं कि आपने ऐसा क्या देखा है। फिर कबूतर ने सारी कहानी चिड़िया और तोते को बताई। उन्हें तो इस बात पे विश्वास ही नहीं आ रहा था। फिर वो कबूतर के साथ कौवे की दुकान की ओर निकल पड़ते हैं। अरे आओ आओ पक्षियों, आकर गरम गरम पकोड़े खाओ और स्वादिष्ट चाय पियो। आज का खाना मेरी तरफ से फ्री है, जितना दिल चाहे उतना खाओ। अरे कालू, तुम तो मुफ्त में खाना दे रहे हो। जरा मुझे भी एक प्लेट पकोड़ा और एक कप चाय दे दो। अरे क्यों नहीं तोते, ये लो एक प्लेट चाय और पकोड़े, खाओ और मजे करो। फिर तोता बहुत मजे लेकर पकोड़े खाता है, जिसे देखकर कबूतर का भी मन करता है कि वो भी ये पकोड़े खाए। जरा मुझे भी एक प्लेट लगा के देना कालू, मैं भी तो देखूं कैसे पकोड़े बनाते हो तुम। इसी तरह कबूतर और तोता तो 4-5 प्लेटें पकोड़ों की खा जाते हैं। उन्हें बहुत पसंद आते हैं। लेकिन चिड़िया ने कुछ नहीं खाया। वे तो बस देख रही थी। वे सोच रही थी कि कालू कौवे ने जरूर कोई शरारत की है।
वरना वे कभी भी पक्षियों को मुफ्त में एक दाना भी नहीं देता था। चिड़िया को कालू पर शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं था उसके पास, तो वो खामोश रहती है। बस इसी तरह कालू कौवे का धंधा तो चल पड़ता है। सभी जंगल के पक्षी रोज उससे पकोड़े खाते और चाय पीते, परंतु वे चिड़िया अकेली पक्षी थी जिसने कालू कौवे की दुकान से अभी कुछ नहीं खाया था। एक दिन वे कालू कौवा दुकान गोरी को सौंपकर चुप छुपा कर चील के पास जा रहा था। चिड़िया उसे देख लेती है, वो उसका पीछा करती है। वो सीधा चील की ओर जाता है। आखिरकार तुम आ गए। कौवे, बताओ क्या हाल है जंगल के पक्षियों का? चील दीदी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब सभी पक्षी मेरे ही दुकान पर आते हैं। बहुत अच्छे कालू कौवे, अब मैं तुम्हें जो दवा दे रही हूँ ये किसी एक पक्षी के भोजन में मिला देना। इससे किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। रोज ये दवा किसी एक पक्षी को खिला देना। फिर कालू कौवा चील से वो दवाई लेकर वापस अपने जंगल में चला जाता है। चिड़िया भी उसके पीछे ही थी। चिड़िया ने सब देख लिया था, परंतु जल्द कालू कौवे को एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वे थोड़ा आगे जाकर चिड़िया को देख लेता है। फिर वो उससे गुमराह करने के लिए जंगल के दूसरी ओर चला जाता है। चिड़िया भी उसके पीछे ही पीछे थी। वहाँ जाकर कालू कौवा छुप जाता है। चिड़िया जब आती है तो उसे ढूंढने लगती है। अचानक से कालू कौवा सामने आ जाता है। किसे ढूंढ रही हो चिड़िया? क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? दुष्ट कौवे, मैंने सब देख लिया है। कैसे तुम चील से दवाई लेकर आए हो? कौवे, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? जो पक्षी तुम्हें भोजन देते थे तुम उन्हें जहर देने जा रहे हो। मैं सब पक्षियों को बता दूंगी। अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। इस सब की जिम्मेदार चिड़िया तुम ही हो। तुम ही ने मुझे मजबूर किया है ये कदम उठाने पर। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। फिर कालू कौवा एक पत्थर चिड़िया की ओर फेंक देता है, जो सीधा चिड़िया के सर के पास लगता है। वो फौरन से जमीन पर गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कालू कौवा वापस अपनी दुकान पर आता है। इतनी देर क्यों लगा दी थी? कहाँ रह गए थे आप? गोरी कौवी घर चली जाती है। पीछे से कालू कौवा थोड़े से पकोड़ों में वो दवाई मिला देता है और उन्हें अलग करके रख देता है। इतने में दुकान पे कबूतर आता है। जरा एक प्लेट पकोड़ों की तो देना कालू। हाँ हाँ, अभी देता हूँ तुम्हें पकोड़े। कबूतर, जरा सब्र करो। मिल गया मुझे शिकार। सबसे पहले ये जहर वाले पकोड़े इसी को दूंगा मैं। हाँ 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 हाँ। फिर कालू कौवा वो पकोड़े तलने लग जाता है। फिर उन्हें एक प्लेट में लगा देता है और दूसरी ओर चिड़िया को भी होश आ गया था। वो उठती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर उसे ख्याल आता है कि कालू कौवा कहीं किसी पक्षी को वो जहर वाले पकोड़े न खिला दे। वो हिम्मत जताती है और उड़ना शुरू कर देती है। वो जल्द ही दुकान पर पहुंच जाती है। उसे देखकर कालू कौवा डर जाता है। कबूतर वो पकोड़े खाने ही लगा था कि चिड़िया उसे रोक लेती है। रुक जाओ कबूतर, इस दुष्ट कालू कौवे ने इन पकोड़ों में जहर मिलाया है। ये चील से लेकर आया था जहर, मैंने खुद देखा है। इसे जब मैंने पकड़ लिया तो ये मुझे जख्मी करके भाग गया। अरे रे रे रे, झूठ बोल रही है ये चिड़िया। ये मेरी दुकान बंद करवाना चाहती है। इन पकोड़ों में कोई जहर नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कौवे, ये पकोड़े तुम खा कर दिखाओ। इतने में गोरी भी आ जाती है। क्या हो रहा है? ये इतनी भीड़ क्यों लगी है हमारी दुकान पर? ये तुम अपने पति कालू से पूछो, जो पक्षियों को जहर खिला रहा है। गोरी, ये चिड़िया झूठ बोल रही है। कालू, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम जल्दी से ये पकोड़े खा लो ना। तुम खा क्यों नहीं रहे इन पकोड़ों को? मुझे भूख नहीं है। गोरी जो ये सब देख रही थी, वे समझ जाती है कि कालू कौवा चील से जो सामान लाया था वो जरूर इसीलिए था कि वो पक्षियों को मारकर चील को दे सके। कालू जी, मैंने कभी न सोचा था कि आप इस तरह भी कर सकते हो। फिर गोरी कौवी पक्षियों को सारी बात बता देती है कि किस तरह चील ने कालू कौवे को इतने सारे पैसे और भोजन दिया था। मुझे माफ कर दे पक्षियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चिड़िया सच कह रही है, मैं चील की बातों में आ गया था। चिड़िया की नफरत ने मुझे अंधा कर दिया था। धन्यवाद चिड़िया, अगर तुम न होती तो ये कौवा तो मुझे जहर खिलाकर चील को सौंप देता और न जाने मेरे बाद कितने ही पक्षियों के साथ ऐसा करता। और फिर सभी पक्षी मिलकर कालू और गोरी को इस जंगल से निकाल देते हैं। कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल गई थी।
अब वो दर बदर भटक रहा था। उसका घर भी अब उससे छिन चुका था और अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। जबकि दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।